हेलो बच्चे, कैसे हो। हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था मोल इन सॉल्यूशन, राइट। आज भी फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोल इन सॉल्यूशन। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं मोल इन सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है बच्चे, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट सिर्फ दो परसेंट है। मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया था, मोलैलिटी पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ना है, मोलैरिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोलैरिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एम से। हाँ, और डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, मोल ऑफ सॉल्यूट present in per liter ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यानी मोलैरिटी हमें ऑब्टेन करना है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या आ जाएगा बच्चे इसका, मोल पर लीटर। हाँ, और अगर इसको हम लोग क्या करें, फॉर्मूले के लिए यूज करें, न्यूमेरिकल पर्पज से यूज करना हो, ठीक, तो इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे। लीटर काफी बड़ा यूनिट हो जाता है, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन में क्या चीज, वेट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड, राइट। अब देखो ml, ठीक है, यूजफुल यूनिट है, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं लेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों है, अगर लीटर में रखेंगे तो क्या होगा। अब भाई लीटर में आप तैयार करोगे तो क्या होगा, 1 लीटर का बड़ा बड़ा सा पॉट लेना होगा, फिर उसमें सॉल्यूशन तैयार करोगे, सॉल्ट ज्यादा लगेगा, लेबोरेटरी कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ, तो और वेस्टेज भी हो जाएगा, क्योंकि लेबोरेटरी में जो भी चीज आप तैयार करते हो यूज तो होता नहीं है ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं, mls में कैलकुलेट करते हैं, 100 to ml, 500 ml या 250 ml का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, इसलिए हम लोग इसमें स्टडी करते हैं इसको, राइट, ml में रखते हैं। और यूनिट में लिखना भूल गया था, ये यूनिट क्या होता है इसका, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, राइट। और क्या कहेंगे इसको, मोलर। हाँ, यानी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट बच्चे। अब देखो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ solution, molarity of solution containing 9.8 gram of H2SO4 in 500 ml of solution। और ध्यान रखोगे यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का गिवन होगा, सॉल्वेंट का गिवन नहीं होता है, राइट। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में यहाँ गिवन क्या मिल गया, गिवन मिल गया आपको WB कितना है, 9.8। हाँ, और MB निकालो आप, तो कितना हो जाएगा, MB हो जाएगा H2SO4 का, सल्फर का, ये हाइड्रोजन का 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये सॉरी सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 2, सॉल्व कर दोगे कितना आ गया 98, राइट बच्चे। अब देखोगे
जब MB आ गया 98 और आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर। हाँ, और फाइंड क्या करना है आपको बच्चे, हाँ, मोलरिटी यानी कैपिटल M निकालना है। राइट, फॉर्मूला लिखो मोलरिटी का, क्या होगा, WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू होगा WB 9.8 अपॉन में 98 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन मिलीलीटर। कितना दे रखा है, 500 ml। हाँ, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 500 से ये कैंसिल हो गया 2 और ये कितना आ गया 10, तो क्या हो जाएगा मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 0.2 मोलर। राइट बच्चे, 0.2 मोलर आपका आंसर आ गया। क्लियर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको कैसे वेट निकालना है, मोलर मास निकालना है, वॉल्यूम को पुट करना है, नई बातें कुछ नहीं है यहाँ पर। हाँ, आपने पुट कर लिया और आपका आंसर आ गया। मगर इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं रहता कहाँ भाई चलो, हाँ, चम्मच है मुंह में डाल देते हैं बच्चा खा ही लेगा, ऐसा नहीं होगा, बच्चे को खुद से थाली में उठा के भी खाना पड़ेगा। हाँ, अब वो ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं। राइट, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है, मोलरिटी निकालना है मगर सिचुएशन चेंज हो रहा है। राइट, क्या होगा, हमें डाटा ऑब्टेन करना होगा, जो गिवन डाटा होगा हमारे फॉर्मूले से टैली नहीं कर रहा होगा। राइट, जैसे मोलरिटी हमने लिख लिया, यहां पर क्या हो रहा है, WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन मिलीलीटर। राइट, अब देखो क्वेश्चन दे दिया हमें इस तरीके से, X%, क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, X% वेट वर्सेस वेट सॉल्यूट present in a solution of density D. Right, calculate कैपिटल M। मोलरिटी निकालना है आपको, और क्या दे रखा है, वेट वर्सेस वेट सॉल्यूट और डेंसिटी। अब आपको यहां पर ना WB पता है, क्लियर, और ना ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, उसकी जगह क्या है, परसेंटेज गिवन है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D गिवन है। हाँ, अब देखो हमें अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इस डाटा को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि इस फॉर्मूले में क्या हो सके, वो यूज हो सके। हाँ, लिखते हैं X% वेट वर्सेस वेट क्या है, सॉल्यूट इन क्या चीज, सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, पहले इसको देखते हैं कि सॉल्यूशन में X% वेट वर्सेस वेट का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। राइट, यानी X ग्राम सॉल्यूट हो गया आपके पास और 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, तो वेट मिल गया आपको कितना, X ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, 100 ग्राम, वेट वर्सेस वेट में। हाँ, तो आपको W भी मिल गया यहां पर कितना, X ग्राम। MB सॉल्यूट चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग MB हम लोग रखेंगे। हाँ, अब वॉल्यूम निकालना है तो निकालते हैं वॉल्यूम। तो अब क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, D, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन
अपॉन में क्या चीज, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन यहां से आप लिखिए कितना हो जाएगा 100, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखिएगा d। हाँ, अब आपको इस डाटा से इस डाटा में आने के लिए सारे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल गए। अब मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा कितना, x वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां से आ गया, mv जो रखेगा जो सॉल्यूट देगा उसके अकॉर्डिंग, इनटू 1000, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्या रखोगे 100, और इनटू t, ये कैंसिल हो गया। हाँ, और मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया x इंटू डी इंटू 10 अपॉन में mv, राइट बच्चे। हाँ, यानी हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो यहां हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ, और दूसरा है क्या, मोलैरिटी इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन में mv। अब देखो बेटे, जब कभी आपका ये क्वेश्चन आ गया आप सीधा इस फॉर्मूले से यूज कर दोगे सीबीएसई में तो गलत माना जाएगा, नंबर कटेगा। आपको स्टेप में सॉल्व करना है, और जब कंपटीशन में आएगा तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करोगे। और ये ध्यान रखना कि परसेंटेज यहां पर क्या होगा, वेट वर्सेस वेट गिवन होगा, तभी आप यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करोगे इस फॉर्मूले को। हाँ, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं एक, ये तो हमारा एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है 20%। मान लो हमने एज्यूम कर लिया, कोई भी एक क्वेश्चन हमें लेना था, हमने लिया 20% वेट वर्सेस वेट सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूट नहीं रखेंगे, H2SO4 प्रेजेंट in a solution of density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलैरिटी। ये क्वेश्चन दे दिया हमें, दोनों तरीके से सॉल्व कर देता हूं। हाँ, पहला क्या है कि 20% वेट वर्सेस वेट, 20% वेट वर्सेस वेट H2SO4 इन सॉल्यूशन, मीन्स क्या हो गया 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम क्या, सॉल्यूशन हो गया। और अब क्या निकालना है, गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन होगा, कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml, राइट। अब देखोगे डेंसिटी आ गया, वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन आप यहां से लिखोगे कितना 100, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2, राइट। अब आप क्या करोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन मिलीलीटर, राइट। इस तरह से आपने लिख लिया। अब देखो मोलैरिटी इक्वल टू WB, WB की जगह पे क्या आ जाएगा 20, और मोलर मास H2SO4 का कितना हो जाएगा
98 आप चाहो तो यहां पे लिख दोगे, हाँ, और इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.2, 100 अपॉन में डी है तो ऊपर 1.2 आ गया, कैंसिल हो गया, हाँ। और अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दो, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 200 इंटू 1.2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये मोलैरिटी इक्वल टू आ जाएगा 2.4, चूंकि 98 है हमने बढ़ा लिया, क्या हो गया 2.41 मोलर आ गया आंसर, राइट बच्चे, हाँ। अब ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हमने सारा कर दिया है, पूरा मार्क्स मिलेगा। अब गलती कहां पे होती है, कई बार बच्चे सीधा करते हैं मोलैरिटी, ठीक है, इक्वल टू एक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन में एम डी। अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो 20 इंटू 1.2 इंटू 10 अपॉन में 98, फाइनल आंसर तो यही है, मोलैरिटी कितना आ रहा है 2.41 अप्रॉक्स में, हाँ। मगर जब आप इस मेथड से करोगे, टीचर हो सकता है आपको 3 मार्क्स में 1 मार्क्स दे दे, या हो सकता है कि वो कैंसिल ही कर दे कि नहीं ये तो हमने नहीं बताया, आप बताओ कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। आप कहोगे टीचर ने बताया था, उन्हीं टीचर को दिखाओ, ये आंसर होता है लोगों का, यही आंसर देंगे, जो जवाब आपको मिलने वाला है वो जवाब मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, दोनों मेथड से आंसर वही आने वाला है, मगर आपके बोर्ड में सीबीएसई में जो सॉल्व होगा दिस मेथड, लॉन्ग मेथड, पूरे प्रोसीड्योर स्टेप बाय स्टेप, और जब कंपटीशन में सॉल्व करना है वहां पे शॉर्ट फॉर्म में इसको यूज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, राइट बच्चे, हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मोलैरिटी वाले में, नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन की क्या आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो स्मॉल एम था उसको देखोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, और इसमें नीचे क्या आता है वॉल्यूम आता है, दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल कौन होगा, राइट। अब आप सोचते रहो, आंसर बताओ कि दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल कौन है, हाँ। अगर हमने आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया कि बताओ बच्चे आउट ऑफ मोलैलिटी यानी स्मॉल एम एंड मोलैरिटी कैपिटल एम, which one is more fundamental, इन दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल कौन है। और मैं आपको बता दूं बच्चे कि ना यहाँ पर मोलैलिटी और ना ही मोलैरिटी, दोनों में से कोई भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है ही नहीं, राइट, हाँ। सॉल्यूशन का फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होता है वेपर प्रेशर, ये 12th में पढ़ना है, और मैं यहां पर आपको मेंशन कर देता हूं क्या, वेपर प्रेशर, वेपर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। हमने एक लेवल आगे कर लिया। अगर कोई पूछता है कि व्हिच वन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, राइट, तो हम आंसर कहेंगे कि क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट। क्यों, ना मोलैरिटी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, क्या है, वेपर प्रेशर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन, क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी दो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है, इसलिए ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। मगर यहां पर मोर फंडामेंटल मतलब आउट ऑफ दीज टू में कौन ज्यादा फंडामेंटल है, तो मोलैलिटी, स्मॉल एम ज्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि स्मॉल एम में जब आप फॉर्मूला लिखे थे क्या लिखा था आपने, मोलैलिटी इक्वल टू
डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। अब देखो क्या हो गया, यहां पर वेट के टर्म में है और यहां पर वॉल्यूम में। वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या होगा, मोलैलिटी चेंज हो जाएगा। मगर टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, आउट ऑफ दीज टू मोलैलिटी इज मोर फंडामेंटल देन क्या, मोलैलिटी। आउट ऑफ एम एंड कैपिटल एम, small m is more fundamental property of solution, as small m do not depends upon temperature। राइट बच्चे, हाँ यहां पर देखोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए फंडामेंटल हो गया। और बट कैपिटल एम इज डिपेंडेबल ऑन वॉल्यूम हेंस टेम्परेचर ऑल्सो। जो वॉल्यूम पे डिपेंड है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, इसलिए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं हुआ। कौन, कैपिटल एम। कौन हुआ, स्मॉल एम हो गया। ये भी कई बार लोग पूछते हैं आपसे, ठीक। अब देखो क्या आ गया कि मोलैलिटी तो वॉल्यूम डिपेंडेंट है, और आपने वॉल्यूम वाटर ऐड कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वॉल्यूम तब भी क्या होगा, वो चेंज हो रहा होगा, राइट। अब इस टॉपिक पे आते हैं। ये तो क्लियर हो गया बेटे कि आउट ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विच वन इज मोर फंडामेंटल। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, हाँ, कि स्मॉल एम इज मोर फंडामेंटल। हाँ, अब हमारा अगला टॉपिक है मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। देखो बेटे, जब आप डाइल्यूट करते हो तो सिर्फ क्या चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। अगर इन सारे चीज को क्या करें, एक टर्म में लिख लें, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हाँ तो क्या होगा, C अपॉन में भी, हाँ, और C ले लो या K ले लो, और क्या हो जाएगा, MB इक्वल टू K। यानी क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू क्या, M2V2। क्यों, आप यहां क्या करोगे, M1V1 इक्वल टू K1 और M2V2 इक्वल टू K2, राइट। तो दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है इसका, तो क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। यानी मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन में ये फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। अब इस पे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि एक मोलैरिटी गिवन है, दूसरा का मोलैरिटी गिवन है, एक का वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे का वॉल्यूम बता दो। हाँ, और अगला आता है इसमें कि थोड़ा सा अगर हम एडवांस फॉर्म में चले जाएं तो क्या अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग बेटे, मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हमने इक्वेशन 1 लिया और इसको इक्वेशन 2 ले लेते, थोड़ी देर के लिए परमानेंट ले लो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, M1 की जगह पर यहां पर क्या पुट कर सकते हो आप, X1 इंटू D1 इंटू 10 इंटू V1 अपूर्ण में क्या होगा, MV1। और फिर क्या हो गया, यहां पर M2 की जगह पे क्या करोगे, X2 इंटू D2 इंटू 10 इंटू V2 अपोन में MV2, राइट बच्चे। अब देखो आपका ये 10 से 10
कैंसिल हो गया। और जब आप डाइल्यूट करते हो तो सिर्फ क्या होता है, वाटर ऐड करते हो तो जो सॉल्यूट था वही सॉल्यूट आफ्टर द डाइल्यूशन था। ये न्यूमेरिकली तो कैंसिल नहीं हो रहा है, मगर बाय कॉन्सेप्ट ये टर्म कैंसिल हो जाता है कि आप वाटर ऐड कर रहे हो। पहले मान लो शुगर था, ग्लूकोज था, ये यूरिया था, कोई भी सॉल्यूट था, बिफोर द डाइल्यूशन आफ्टर द डाइल्यूशन एम तो चेंज होना नहीं है। हाँ, जब एम नहीं चेंज हो रहा तो हमने कैंसिल कर लिया, हटा दिया। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x1 इंटू d1 इंटू v1 राइट इक्वल टू x2 इंटू d2 इंटू v2 राइट। अब देखो बेटे क्वेश्चन जो है ना बहुत लंबा गिवन होगा इस फॉर्मूले में, राइट। यानी एक चीज और हमारे पास आ गया, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी के लिए, x1 इंटू d1 इंटू v1 इक्वल टू x2 इंटू d2 इंटू v2 राइट, हो गया। यानी अब आपको क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन दे दिया कि इतना परसेंट सॉल्यूट था, इतना परसेंट हो गया, इतने वॉल्यूम को इतने वॉल्यूम में चेंज कर दिए, पहले सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या रहा होगा, हाँ, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। या दूसरे तरीके से मतलब सीधा सा 6 वेरिएबल है, आपको कोई भी 5 वेरिएबल्स है, 6th वेरिएबल आपको पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, राइट। और ये क्वेश्चन फिर एडवांस लेवल पे चले जा रहे हैं हम लोग, शायद ही कहीं पे पूछता है, ये मेंस में भी नहीं देता, ठीक है, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देता है और कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चंस में सीबीएसई वगैरह में दे देता है। वहां पे भी आप स्टेप बाय सॉल्व कर दो, डेरिवेशन सॉल्व करके इसको पुट करो, मार्क्स मिलते हैं, ठीक। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन करके देखें हम लोग, हाँ, थक तो नहीं गए ना भाई, थकोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा काम, हाँ। अब एक क्वेश्चन हमें करना है, what volume of 80% weight versus weight H2SO4, what volume of 80% weight versus weight H2SO4 solution of density 1.8 gram per centimeter cube is required to prepare 1 liter of 20% weight versus weight H2SO4 solution of density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। बेटा देख लो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो मैं लिख के दिया हूं, ये शॉर्ट में लिख के दिया हूं, क्वेश्चन बड़ी बड़ी कहानियां बना के देगा, ये टाइट्रेशन वैल्यू था, ये कंडीशन है, ये चीज है, ये काफी शॉर्ट मैंने लिखा। कि बार जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है 5-7 लाइन में तो क्वेश्चन है यार, इसका आंसर कितने लाइन में होगा, हाँ, वो सिर्फ एक कंफ्यूजन होती है दिमाग में, यहाँ इतने देर से क्वेश्चन बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हाँ, हम तो फंस गए यार। नहीं फंसे हो आप देखो क्वेश्चन को क्या क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, किसमें, मोलैरिटी वाले में। आपके पास क्या है, x1 देखो कितना है, 80% वेट वर्सेस वेट के टर्म में है, राइट। उसके बाद फिर क्या है, D1 है 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फिर क्या है, उसके बाद x2 है कितना, 20% वेट वर्सेस वेट। आप चाहो तो मेंशन कर दो, वेट वर्सेस वेट आपने दिया है हमें। और D2 कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है। और ठीक है, वॉल्यूम V1 क्या है, रिक्वायर्ड है, पूछ रखा है। और V2 कितना है, 1 लीटर, यानी कितना,
1000 ml, राइट बच्चे, कितना है 1000 ml है। अब देखो क्या किया हमने, फॉर्मूला पुट कर लिया, x1 इंटू d1 इंटू v1 इक्वल टू x2 इंटू d2 इंटू v2। अब x1 आपका कितना है 80, d1 क्या है 1.8, v1 आपको निकालना है, x2 कितना है 20, d2 कितना है 1.2, वॉल्यूम कितना है 2000। अब क्या कर लो आप, v1 निकाल लो, v1 इक्वल टू क्या होगा 20 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80 इंटू 1.8 इंटू कुछ भी नहीं, हाँ राइट, क्योंकि यहाँ तो v1 आपको निकालना है। हाँ, ये v1 आप जब निकालोगे तो ये v1 का वैल्यू मेरे ख्याल से 166.7 ml अप्रोक्स आ रहा है, राइट। अब देखो बेटे, हमने आपको गिवन लिखा, हाँ, उसके बाद क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, सॉल्यूशन कितने में हुआ, एक लाइन में हुआ है। हाँ, क्वेश्चन को लिखने में हमें टाइम ज्यादा लगा और सॉल्यूशन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा नहीं लगा, तुरंत क्वेश्चन क्या आ गया, सॉल्व होके आ गया। हाँ, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है। हाँ, आप देखो तीसरी क्लास में आज हो मोल इन सॉल्यूशन, और आप क्या हो रहा है, धीरे धीरे आईआईटी और एम्स की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। हाँ, और डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं, बिना किसी डिफिकल्टी के आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे। हाँ, और क्वेश्चन बनता चला जाएगा। मोल फ्रैक्शन हमें कहीं दिक्कत नहीं करेगा, मोलैलिटी हमें कहीं दिक्कत नहीं करेगा, और मोलैलिटी भी शायद दिक्कत ना करे। अगली क्लास में कुछ और ऐड होगा अभी रिलेशंस में। आज हमने मोलैलिटी का ये पहला फॉर्मूला देखा, ये दूसरा कंडीशन देखा, और ये तीसरा कंडीशन देखा, राइट। और भी कंडीशंस हैं, इसलिए मैंने कहा कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। और आज एक और चीज जो याद रखे हैं, क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर, एंड व्हिच वन इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, स्मॉल एन है कैपिटल एम, तो स्मॉल एम इज मोर फंडामेंटल, मोलैलिटी इज मोर फंडामेंटल, राइट। बाकी अगली क्लास में मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मुलिटी सारा निपट जाएगा, और फिर हम लोग कंबाइंड फॉर्मूला तैयार करेंगे, एक फॉर्म से, एक फॉर्मूले के रिलेशन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, या एक ही क्वेश्चन में हर चीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, राइट, बाय।